कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूं कि कोई अपना मकान बनाने में 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है और उसमें से उसके 3 लाख रुपए खराब हो जा रहे हैं। तो इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिक सिविल इंजीनियरिंग पर। यूं तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफी वीडियो जैसे हैं जो सोशल मीडिया पर मिल जाते होंगे, लेकिन आप वह वीडियो देखते हुए केवल और केवल अपना समय खराब करते होंगे, क्योंकि वहां से मिलने वाली सीख को या तो आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं या आपको फिर वह सीख व्यर्थ लगती है। लेकिन मेरा यकीन है आज आप ये मेरी वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आप मेरी वीडियो के आइडियाज को स्किप नहीं कर पाएंगे। आप निश्चित तौर पर यह वीडियो देखने के बाद मेरी बात को मानेंगे भी, आप उसका पालन भी करेंगे। आज मैं आपके सामने 4 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करूंगा जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए, लगभग सभी लोग जो अपना मकान बना रहे हैं वे जानकारी के अभाव में अपनी पूंजी का लगभग 30 से 40% पैसा बर्बाद कर देते हैं, या यूं कहे कि जाने अनजाने में उनसे वेस्ट हो जाता है। और दिलचस्प बात तो यह है कि ये 30 से 40% पैसे बचाने के लिए हमें कोई अलग से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, कोई अलग से हमें लागत नहीं लगानी पड़ती है। केवल और केवल रिक्वायरमेंट रहती है तो केवल और केवल हमें सजग रहने की और सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जिस वक्त आपका मकान बनता है उस वक्त आप सजग रहिए, सतर्क रहिए, और निश्चित तौर पे ये 35 से 40% जो पैसा आपका जानकारी के अभाव में बर्बाद हो जाता है वह बचाया जा सकता है। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं ये कौन कौन से विषय हैं। देखो, इसमें जो पहला पॉइंट आता है वह पहला पॉइंट है तराई का। दूसरा मुद्दा जो हम डिस्कस करेंगे तराई के बाद वह आता है कवर ब्लॉक का। कवर ब्लॉक के बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वह मिक्सिंग रेशियो का। सही अनुपात में रॉ मटेरियल जो लिया जाता है उसकी किस मात्रा में किस मटेरियल के साथ सही मिश्रण किया जाए ताकि जो है हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियल के द्वारा मिल सके। यह चीज हमें देखनी होगी, समझेंगे हम इस वीडियो में इस चीज को। चौथा जो अपना पॉइंट आता है वो प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मटेरियल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं चीजों को लेके। जो लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये वर्ड बहुत ही आम है, क्योंकि ये इन चीजों का लगातार पालन अनुपालन करते रहते हैं, इन चीजों का लगातार सामना करते रहते हैं, इसलिए उनके लिए ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है और वह इन चीजों का पालन करके चलते हैं। समस्या कहां आती है? जब व्यक्ति अपना मकान बनवा रहा है, घर बनवा रहा है, तो उसमें प्रोफेशनल्स को वह ऐड नहीं करता है। ठेकेदार या कहें राजमिस्त्री अपने हिसाब से घर को बनाते हैं। पहला टॉपिक आता है अपना तराई का। तराई एक इतना आम और विशेष शब्द है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस शब्द से परिचित ना हो। यह जितना आम विषय है उतना ही खास व गंभीर भी है। चलिए समझते हैं कैसे। अगर हमने कोई सीमेंट रिलेटेड कोई भी कार्य किया है, उसकी 7 से 10 दिन तक अगर हमने प्रॉपर तरीके से तराई नहीं की है तो बिल्डिंग की लाइफ लगभग 30 से 40% तक घट जाती है। उदाहरण के लिए हम कंक्रीट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने अपनी किसी छत की ढुलाई करने के लिए M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का चुनाव किया है, लेकिन अगर हम उसकी 10 दिन तक प्रॉपर तरीके से तराई नहीं करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है, उसकी स्ट्रेंथ 40% तक घट जाती है। इसका दूसरा अर्थ यह निकाला जा सकता है कि 40% स्ट्रेंथ घटने का मतलब यह है कि उस बिल्डिंग की लाइफ 40% घट जाती है। और इनडायरेक्टली अगर आप समझेंगे 40% किसी बिल्डिंग की लाइफ घटने का मतलब सीधा सीधा आपकी जेब पे जाता है, आपकी पॉकेट पे जाता है। सीधे सीधे आप जो है 40% अपना रेवेन्यू गवा देते हैं। बिल्डिंग की लाइफ 40% घटने का दूसरा अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि आपका 40% पैसा व्यर्थ हो जाता है, खराब हो जाता है। पर चूंकि ये चीज हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, इसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है। तो तराई वाले विषय को हमें बहुत ही गंभीरता से लेना है। सीमेंट रिलेटेड जो भी कार्य हो, टाइल्स लगना हो, पत्थर लगना हो, प्लास्टरिंग का काम हो, ब्रिकवर्क का काम हो, जो भी हो, उनकी मिनिमम 7 डेज क्यूरिंग हमें करनी ही करनी चाहिए। दूसरा टॉपिक है हमारा कवर ब्लॉक के बारे में। तो IS कोड 456/2000 जो कि RCC डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के हमें इंस्ट्रक्शन देता है, इसके हिसाब से
आईएस कोड के अनुसार हमें स्लैब में और लिंटल में 20 mm का कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए, बीम में हमें 25 mm का कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए, कॉलम के केस में हम 40 mm का कवर ब्लॉक यूज करेंगे और फुटिंग के केस में हम 50 mm का कवर ब्लॉक यूज करेंगे। कवर ब्लॉक के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरी कवर ब्लॉक वाली वीडियो देख लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहां से देख के और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कवर ब्लॉक यूज क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या रहता है कि कवर ब्लॉक जो वातावरण में उपस्थित वाटर वेपर्स हैं उससे स्टील को जंग लगने का डर रहता है, जंग लगती है उससे। सरिये पे वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में आने से जो जंग लगती है उससे बचाव के लिए हम प्रॉपर कवर देते हैं ताकि उस पे कंक्रीट का प्रॉपर राउंड अप आ जाता है जिससे कि सरिये में जंग नहीं लगती है, तो सरिये की लॉन्ग लाइफ हो जाती है, लाइफ सरिये की इंक्रीज हो जाती है। दूसरा जो कवर ब्लॉक यूज करने का कारण रहता है कि स्टील पर पर्याप्त कवर रहेगा तो स्ट्रेस बढ़ने की स्थिति में भी स्टील पर्याप्त प्रतिरोध करेगा, जो स्ट्रेस बढ़ रहा है उसका प्रतिरोध प्रॉपर तरीके से कर पाएगा, इनफ क्वांटिटी में कर पाएगा। तीसरा टॉपिक है हमारा प्रॉपर रेशियो ऑफ मटेरियल, यानी कि जो भी मटेरियल हम बना रहे हैं उसका सही अनुपात में मिश्रण तैयार करना। सही अनुपात में मिश्रण तैयार करने का मतलब है कि जो भी रॉ मटेरियल हमारा यूज किया जाता है, जो भी कच्चा मटेरियल हमारा यूज किया जा रहा है उसकी सही क्वांटिटी। जैसे कि हम बात करें ब्रिकवर्क के केस में, मान लीजिए 1:4 के मोर्टार का यूज किया जाता है तो 1 भाग सीमेंट और 4 भाग रेता। उसी तरीके से और भी अन्य सामग्री जो प्रयोग होती है कंस्ट्रक्शन में उनका सही अनुपात में मटेरियल को इस्तेमाल करना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए आपको मेजरमेंट बॉक्स निश्चित तौर पे प्रयोग करना चाहिए। मेजरमेंट बॉक्स के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अब लास्ट में एक पॉइंट आ जाता है, जो चौथा हमारा पॉइंट है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मटेरियल। अब मिश्रण का सही प्रकार से मिलान करना, मतलब उसको तरीके से मिक्सिंग करना। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं मिश्रण को तैयार अगर हम मेजरमेंट बॉक्स से कर लेते हैं, उसके बाद हमारे दो तरीके होते हैं, हमें उसको सही तरीके से मिक्स करना चाहिए ताकि वह प्रॉपर स्ट्रेंथ सीमेंट के साथ मिक्स होके ले सके और अपना ऑप्टिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए दो तरीके हैं। एक, हम मैकेनिकल चीजें यूज कर सकते हैं, मशीनरी का यूज कर सकते हैं, मिक्सर मशीन का यूज कर सकते हैं ताकि उनकी प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए। दूसरा, मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि मशीनें उपलब्ध नहीं हो पाती, छोटे स्तर पे जहां काम होता है वहां मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती। उस केस में हम क्या करेंगे, हम मैनुअली चीजें तैयार कर लेंगे, लेकिन उसमें एक सावधानी ये रखेंगे कि 10% एडिशनल हम सीमेंट का यूज करेंगे उसमें, और 10% एडिशनल सीमेंट का यूज करेंगे और मिक्सिंग तरीके से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के लिए अच्छी और कुशल मैन पावर का होना आवश्यक है। उसके बाद हम उसमें जब पानी मिक्स कर देंगे, उसके विदिन 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमें मिश्रण का प्रयोग या मसाला जो हमने तैयार किया है, जो मटेरियल हमने तैयार किया है, उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप मोर्टार में पानी डालते हैं, उनमें पानी के साथ मिलके सीमेंट अपनी केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट कर देता है, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें उस मसाले का प्रयोग वहां से कर लेना चाहिए। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं उसमें आपका एडिशनल खर्चा, एडिशनल कॉस्ट कहीं भी नहीं बढ़ रही है। केवल और केवल आपकी तरफ से आवश्यकता पड़ेगी तो सतर्क और सजग रहने की। तो सतर्क और सजग रहिए, मकान बनते वक्त अपने चीजों को अच्छे से मॉनिटर करिए और अपने पैसे को बर्बाद होने से बचाइए। जो भी भाई बंधु अपना मकान बना रहे हैं उन्हें मेरी ये सलाह रहेगी कि आप एक अच्छी टीम का चयन करें जो मकान बनाने में या निर्माण कार्यों में पारंगत हो, और इस पे सोने पे सुहागा ये रहेगा कि आप किसी सिविल इंजीनियरिंग की सलाह लें। तो दोस्तों, अपने चैनल की अभी शुरुआत है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक हम लाते रहेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अति स्टेज में है हमारा चैनल, हमारे चैनल को बढ़ने के लिए आप लोगों के सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि और भी समय समय पर मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार। ओके, थैंक यू, गुड बाय, सी यू।